हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, उन सभी को एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पूरे 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि आपको सारे फुल फॉर्म से संबंधित, सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेमोरी यूनिट, सभी का क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन में। अगर आपके शिफ्ट में कंप्यूटर से अगर सवाल पूछा जाए तो इसी से ही पूछे जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। हम पूरे 100 सवाल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल कई बार आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। C++ ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको किस वर्ष विकसित किया गया था? 1985 में इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था ये भी पूछा जाता है। बिजान स्ट्राउस्ट्रुप नाम को याद रखिए। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है? बिजान स्ट्राउस्ट्रुप। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, SQL ये निम्नलिखित में से क्या है? ओके, आपके ऑप्शन में थे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंटीवायरस, इस तरह के ऑप्शन थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा SQL। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो SQL का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं, इससे बाहर तो नहीं पूछे जाते हैं। तो नाम को याद रखिए। पाइथन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट, जावा, स्विफ्ट, गोलैंग, C++, उसके बाद स्काला, कोटलिन, रॉबी एंड SQL। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। इनको किसी भी हाल में रट लीजिए, सवाल इसी से ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, .com का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछा गया था। तो .com का फुल फॉर्म है .commercial। तो .org का फुल फॉर्म क्या है? .organization। .in का है इंडिया। .net का है नेटवर्क। .edu का है एजुकेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है आपके रेलवे के एग्जाम में। उबंटू ये एक क्या है? दोस्तों, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी 10 महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बता देता हूँ, सवाल इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो पहला महत्वपूर्ण है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एक सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक OS, उबंटू, एलिमेंटरी OS, फेडोरा, ये सवाल भी पूछा गया था। लिनक्स मिंट, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सोलारी, ये भी पूछा जा चुका है ग्रुप डी में। उसके बाद है सोलस, और आखिरी है FreeBSD। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनको याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ट्रैकबल ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैकबल जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? तो इंटरफेस मैनेजर इसका नाम रखना चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट विंडो के नाम। तो नेक्स्ट सवाल है, फोर्ट्रान भाषा का अर्थ क्या है? ये जो फोर्ट्रान है इसका अर्थ क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो FOR से हो गया फॉर्मूला, TARN से हो गया ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट सवाल है, ये सबसे रिपीटेड सवाल है, WWW के आविष्कारक कौन है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कारक का नाम है टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट कैलियो, नाम को याद रखिए। अगला सवाल है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? COBOL, कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो इस्तेमाल किया जाता है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। तो सभी को यहाँ से याद रखिए। एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? 4 बीट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? 8 बीट्स होते हैं। तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। उससे बड़ा है गीगाबाइट, उससे बड़ा है टेराबाइट, और सबसे बड़ा है योटाबाइट। 1 योटाबाइट इक्वल टू होता है 1024 जेटाबाइट, और 1 जेटाबाइट का मतलब होता है 1024 एक्साबाइट। एग्जाम में पूछा जाता है एक्साबाइट बड़ा है या योटाबाइट बड़ा है। तो इस टेबल को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखना है अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उम्मीद है ये सब आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल है, WWW के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या है? तो प्रथम डोमेन का नाम क्या था? info.ch
CERN.ch ये प्रथम डोमेन का नाम है। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो उस प्रोटोकॉल का नाम है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP। नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का योगदान रहता है। नेक्स्ट सवाल है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फास्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जिसको कि 1991 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था जो कि 1946 से 1959 तक चला था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है पाइथन, ये क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज। इंटेल 19 ये क्या है? ये दोस्तों डेस्कटॉप का माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट सवाल है NIU, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? तो ऑप्शन में जो था उसमें से RAM एंड ROM ये दोनों ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, क्योंकि ये वोलाटाइल एंड इनवोलाटाइल मेमोरी होते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी के कैटेगरी में कौन आता है? याद रखिए मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क, ये सब ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट है ICP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कारक कौन है? जेम्स आर्थर गोसलिंग, ये कनाडियन कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आविष्कारक हैं। तो नेक्स्ट सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आउटपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस था प्लॉटर। तो मैं डिटेल्स में अभी आपको इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बता देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस हैं जिससे कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो पहला है कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ग्राफिक्स टैबलेट, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, इमेज स्कैनर, पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद है लाइट पेन, माउस ऑप्टिकल, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, रिफ्रेशेबल ब्रेली डिस्प्ले। बस इतना ही याद रखिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है आउटपुट डिवाइस। तो महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस सब हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड। तो इतने महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस हैं। तो अगला सवाल देखते हैं OCR का फुल फॉर्म क्या है? ये सवाल पूछा गया था। तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का फुल फॉर्म है। तो इसके रिलेटेड है OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मास्क रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है HDCP, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट याद रखिए ATL का फुल फॉर्म क्या है? ATL का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। ASCII इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है नेफ्ट, NEFT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ISP का मैंने बता दिया। LIFO इसका फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट सवाल है VGA केबल को इन्वेंट किसने किया था? तो IBM ने इसको इन्वेंट किया था VGA केबल को। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? USB के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल है कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डाटा एक्सेस करती है? तो कैश मेमोरी इसका सही आंसर होगा, CACHE मेमोरी। तो नेक्स्ट सवाल है MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने
डिफ़ॉल्ट शीट होते हैं। तो 3 डिफ़ॉल्ट शीट होते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट सवाल है, MS एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो Ctrl+R दबाते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेट ब्राउज़र, कुछ महत्वपूर्ण टॉप 10 इंटरनेट ब्राउज़र का नाम को याद रखिए, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है या कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है, इस तरह के सवाल पूछा जाएगा। तो जो टॉप 10 हैं उनका नाम को याद रखिए। क्रोम ब्राउज़र आप सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके बाद फायरफॉक्स है, IE, उसके बाद सफारी, एज, ओपेरा, नेक्स्ट है UC ब्राउज़र, यांडेक्स ब्राउज़र, कोक। नेक्स्ट दोस्तों है कुछ फुल फॉर्म को याद रखते हैं अभी। UPS का फुल फॉर्म क्या है? ऑन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट याद रखिए GPRS का फुल फॉर्म क्या है? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में। तो GPRS का फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। GSM का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। IMAP इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट दोस्तों है LAN का फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है WAN, WAN, तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WAP का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं API का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS इसका फुल फॉर्म क्या है? बस लास्ट में आपको सिक्योर लगा देना है, तो S से सिक्योर है। नेक्स्ट है PHP इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। WP का फुल फॉर्म क्या है? वर्डप्रेस। PC का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। OS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है VDU का फुल फॉर्म क्या है? विजिबल डिस्प्ले यूनिट। XGA का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। जीप का फुल फॉर्म क्या है? जिगजैग इनलाइन पैकेज। नेक्स्ट है VPN का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। HDD का फुल फॉर्म क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। और सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इस कंप्यूटर का जो PDF है, इसका क्विज भी सब कुछ इसी एप्लीकेशन में ही मिलेगा। ये सारा कंटेंट इसी एप्लीकेशन से मैंने लिया है, तो डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।